लगा दिल ये मेरा। ओम शांति। आज 17 मई 2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना, ये है वंडरफुल यात्रा। प्रश्न है, बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? उत्तर है, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे बाप को, वे जागीर देने वाला जब आया है तब उनका बनकर भी उन्हें फार गति दे देते, तो बाप को बड़ा वंडर लगता। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते, ये भी कैसा वंडर है। अगला प्रश्न है, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? उत्तर है, जो बाप के रचे हुए रुद्र यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। ओम शांति। रूहानी यात्रियों ने ये गीत सुना? तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। वह जो यात्रा पर जाते उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री। वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। जन्म बाई जन्म तुम यात्राएं करते रहे हो। वह जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौट कर घर में आ जाते। तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा। वे होते हैं जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा। उनको कहा जाता पांडव सेना का आदि पिता। तुम जानते हो, हम देहे अभिमानी थे, अभी बाप आकर फिर देही अभिमानी बनाते, आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो। इसमें कर्मेंद्रियों की बात नहीं रहती। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते, फिर लौट कर आते हैं तो विकारी बन जाते। यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को है। निर्वृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा वह ब्राह्मण होते। गीत भी है ना, 4 धाम का फेरा किया, चारों तरफ लगाए फेरे, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। अब बाप तुम्हें यात्रा पर ले जाने के लिए पवित्र बनाते हैं। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया में आना ही नहीं है। वह जिस्मानी तीर्थ करके तो फिर लौट कर आते हैं, आकर फिर गंदे धंधे करते। यात्रा पर क्रोध की भी मना करते हैं। खास वे टाइम पतित नहीं बनते। 4 धाम की यात्रा करने में वे 3-4 मास लग जाते। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही हैं। बाप का फरमान है कि जितना हो सके मेरी याद में रहो। ये है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ के रहवासी हो। बाबा रोज रोज कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। घर बैठे तुम ये यात्रा करते हो तो वंडरफुल यात्रा हुई ना। योग अग्नि से सब पाप कटते हैं।
आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की, पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, फिर व्याभिचारी यात्रा हुई। पूजा भी पहले एक शिव की करते हो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण आदि की। अभी तो देखो, कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि सबको ही पूजते रहते। बाबा समझाते हैं, बच्चे ये सब है गुड़ियों की पूजा। शिव बाबा के और देवी देवता के ऑक्यूपेशन को तो जानते ही नहीं। गुड़ियों का ऑक्यूपेशन नहीं होता। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को ना जानना वह भी जैसे पत्थर पूजा हो गई। फिर भी कुछ ना कुछ मनोकामना पूरी होती है। बाबा कहते पूजा करते आए तो बाबा कहते कुछ ना कुछ मनोकामना फिर पूरी होती। सत्युग में तो जिस्मानी यात्रा होती ही नहीं, वहाँ मंदिर आदि कहाँ से आए। ये तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। अपने को पतित समझते हैं, तब तो पावन बनने के लिए गंगा स्नान आदि करते। कुंभ के मेले का भी राज समझाया है। अभी ये है सच्चा सच्चा संगम आत्मा परमात्मा का। गाया भी जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। सतगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। इस दलाल द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराते अथवा बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि बच्चे मैं आया हूँ तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने, पावन दुनिया में ले जाने। बच्चे जानते हैं भारत पावन था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म नहीं था। आर्य और अनआर्य। अगर देवताओं को आर्य कहें तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे? बाबा पूछते। आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को। इस समय तो सब अनआर्य हैं, अनपढ़े। बाप दादा को तो कोई भी जानते ही नहीं। ऊंचते ऊंच है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, तो जगत अम्बा भी है, प्रजा माता ठहरी। बाबा कहते जगत अम्बा भी ये प्रजा की माता ठहरी। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती। ये है एडाप्टेड चिल्ड्रन। कौन एडाप्ट करते? परम पिता परमात्मा। ये तुम जानते हो हम उनकी संतान हैं, परंतु बाप को भूल आर्फन बन पड़े। गॉडफादर का कोई को भी ऑक्यूपेशन नहीं, कोई जानते नहीं। बाप आकर फिर ऐसे को पावन बनाते। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते। अब जहाँ जाना है उसको याद करना है। माया फिर घड़ी घड़ी भुला देती। ये युद्ध का मैदान है ना। तुम बाप के बनते और माया फिर अपना बनाती है। प्रभु और माया का ये नाटक है। बाबा का बनकर आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते। माया भी बड़ी पहलवान है। ये बुद्धि योग बल की युद्ध बाप के सिवाय और कोई सिखला न सके। बाबा कहते सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से ही तुम्हें ताकत मिलती। तुम जानते हो अब पवित्र बन फिर वापस घर जाना है। यहाँ पार्ट बजाने के लिए ये शरीर लिया है। हमने 84 जन्म पूरे किए। ये पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग है।
तुम सब ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर से निकली हो। बाबा कहते हैं बाप को याद करो तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम अमर बनेंगे। अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। समय पर आपे ही एक शरीर छोड़ तुम दूसरा लेते हो। चलते फिरते बाप की याद में रहना है। इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। बाप आए ही हैं पावन बनाने। सैपलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे, अभी तो शूद्र बने हैं और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए। बाबा कहते वे सब निकल आएंगे। सबके अपने अपने सेक्शन है। यहाँ भी सबकी अपनी अपनी रस्म है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का अभी सैपलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आएंगे। जो देवता धर्म के हैं वे ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। बाबा कहते अभी तुम कांटों से फूल बने हो, कोई को दुख नहीं देते। बाबा कहते क्या थे? कांटे। अभी फूल बने। सबसे बड़ा दुश्मन है ये रावण। 5 विकारों रूपी दुश्मन गुप्त है। आधा कल्प से सबको लड़ाकर गिराए पतित बना दिया। अभी बाप ने यज्ञ रचा है। बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सब कुछ स्वाहा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, नाम ही है राजस्व। राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये कितना बड़ा यज्ञ है। स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो अब ये दुनिया ट्रांसफर होनी है, तो दिल में नशा रहता है। बाबा ने यज्ञ रचा है, इनको अच्छी रीति संभालना है। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। बाबा कहते यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया, अब बाप आते हैं देने, तो ऐसे बाप को फिर फारगती दे देते। बाप वंडर खाते। सजनियां गाती थी कि आप पर बलिहार जाऊं। अब मैं आया हूं तो तुम मेरे बनकर फिर मुझको फारगती दे देते। वह फिर ऊंच चढ़ने के बजाय फिर नीचे गिर पड़ते हैं। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो है ना। कहाँ प्राइम मिनिस्टर आदि और कहाँ गरीब भील लोग। तो अब पुरुषार्थ कर बाप से राजाई लेनी है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें नाम कृष्ण का डाल दिया। भक्ति मार्ग के लिए ये सब चीजें शास्त्र आदि बने हुए हैं। भगवान तो एक है। बाबा कहते वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भगवान तो एक है, जिनको ही पतित पावन कहा जाता। शांति धाम और सुख धाम में कोई भी भगवान को पुकारते नहीं। तो बच्चों को पूरा नशा चढ़ना चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इनके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। वह जिस्मानी यज्ञ रचते हैं आफतों को मिटाने के लिए। बाप कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफत मिटाते। ये कोई साधु संत नहीं जानते। मुख्य गीता माता जो भगवान ने संगम पर गाई, उसमें नाम फिर कृष्ण का डाल दिया। तो अब मनुष्यों को सावधान रहना है, क्योंकि उन्हों का बुद्धि योग फिर कृष्ण से जुट गया। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते मन मना भव मुझे याद करो तो मैं साथ ले जाऊंगा। यह बाप बैठ यहाँ
अभी लायक बनाते हैं, सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्याम बन गए थे, पतित बन गए थे, बाबा फिर सुंदर पावन स्वर्ग के लायक बनाते। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करना, बस यह अवस्था जम जाए। बाबा कहते चलते फिरते याद की अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो तो ऐसे बाप को कितना याद कर उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। कांटों को फूल बनाना है, अभी तुम फूल बन रहे हो। ये है बगीचा, अभी है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, अकासुर बकासुर, ये सब अभी संगम के नाम है। उद्धार तो सबका ही होना है। बाबा कहते जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाप से 21 पीढ़ी का वे वर्षा पाएंगे, तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, फिर कलाएं कम होती जाती। इस समय कलाएं बिल्कुल खत्म हो गई। गाते भी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बाप को रहम दिल कहते हैं ना। कल्प कल्प बाप संगम पर ही आते हैं। भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। अभी बच्चों को श्री मत पर चलना है, आसुरी मत पर नहीं। बाबा कहते मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं। या तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो फिर कण कण में कह देते। ये सब ड्रामा में नूंद है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और बाप को जान बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी तो खूने नाहिक खेल होना है। नाहिक सब आफतें आएंगी, कितने मरेंगे। भक्ति मार्ग में तो कितने देवियों के चित्र बनाते, खर्चा करते। देवियां बनाकर पूजा कर फिर उन्हें डुबो देते। तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। काली का कैसा चित्र बनाते, ऐसे कोई मनुष्य थोड़े ही होते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर हो, ट्रेन पर बैठे भी रूहानी यात्रा पर हो। बाबा कहते भले मधुबन में बैठे हैं तो भी यात्रा पर हो, ट्रेन में हैं तो भी यात्रा पर हो। बुद्धि यात्रा पर लगी हुई है। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है बाबा से तो वह टाइम वेस्ट हो जाता। बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। सेकंड भी कमाई बिगर छोड़ो नहीं। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते। बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए यह यज्ञ रचा है। बाबा बाबा करते रहना है तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना, बहुत मीठा बनो। क्रोध से बड़ी डिससर्विस कर लेते हैं। संपूर्ण तो कोई भी बने नहीं है, भूत बड़े खराब हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए एक सेकंड भी
इसे कमाई बिगर नहीं छोड़ना है। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है। बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। अब है आज का वरदान। यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन कर नंबर 1 ले लेते, उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्म सिद्धि है। वे रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हो। अब है आज का स्लोगन। अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो। फूलों से दामन भर जाते हो, जीवन मिल गया खिल गया। ओ कैसे करूं मैं बाबा